काबा शरीफ में क्या हुआ? खुशनसीब ही होगा जो इस वीडियो को देखेगा। मैं तो खुशनसीब हो गई, लेकिन आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग भी खुशनसीब हो जाइए। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। कुछ वीडियोज ऐसे होते हैं जो अब वहाँ पे तो मक्का में तो कोई नहीं पहुँच पाएगा ना, काफ़ी भाई लोग हमारे घर पे होंगे। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि लोग वीडियो बना के ना डाल देते हैं, उसके थ्रू हम लोग देख लेते हैं। जो लोग घर में भी होते हैं वो लोग भी हर जगह के दर्शन कर पाते हैं। तो आइए, इस वीडियो को तो हम ज़रूर देखना चाहेंगे, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। मुझे इस टाइप के ना वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सच्ची बता रही हूँ। कमेंट बताएगा आप लोग को अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो ओके, स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। मेरा नाम है तन्वी यादव, मैं इंडिया से हूँ। आप सभी को सुबह की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आई होप हमारे भाई लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आइए, इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ बिना किसी देरी के। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। खाने काबा को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारे देवताओं की मूर्तियां छुपा कर रखी गई है, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फला चीज छुपी हुई है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक चीज के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि काबा के अंदर क्या रखा हुआ है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें, और आप भी काबा शरीफ का तवाफ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वीडियो को जितने भी मुसलमान देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें हज करना नसीब करे। आमीन। अरे दोस्तों, कमेंट में आमीन जरूर लिखे, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो काबा शरीफ की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे काबा का तवाफ करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान काबा को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ अपना मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। और 1400 सालों से, यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये मामला लगातार जारी है। खाना काबा के नाम से जाना जाने वाला छोटा चकौर घर ऊंचाई में गगनचुंबी इमारतों को टक्कर तो नहीं दे सकता है, लेकिन इस रुए जमीन की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जमीन है, और इतिहास और इंसानों पर इसका बहुत गहरा असर है। काबा मुरब्बा शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 15 मीटर है और इसका कुल आकार 627 वर्ग फीट में बना हुआ है। अच्छा। इसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाय 9 मीटर का है, जहां से लोग तवाफ करते हैं। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर टिकी है। इन सतूनों में जो लकड़ी काम में ली हुई है वो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक लकड़ी है। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लकड़ी की ये तीनों पिलार बनवाई थी। इनको 1350 साल गुजर चुके हैं। इनका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर पिलर की मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई है। काबा शरीफ में एक दरवाजा है। इसके ठीक सामने एक मेहराब है, यानी कि ये मेहराब उस जगह पर है जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती, तो वह दीवार की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ ना रुख करके अपनी नमाज अदा फरमाते। वो उसी जगह पर नमाज अदा फरमाते थे जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी। जैसा कि हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें बताया था। दरवाजे की दाहिनी तरफ एक जिना है जो छत की तरफ जाता है। उसके एक दरवाजा है, उस पर पर्दा लटका रहता है। काबा की दीवारों के अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगे मरमर लगाया गया है, जिस पर निहायत ही दिलकश नक्श बने हुए हैं। काबा की अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज पर्दे लटके हुए हैं, जिन पर कलमाए तैयबा के अलावा सूरे इमरान की आयत नंबर 96 और सूरे बकरा की आयत नंबर 44 लिखी हुई है। पर्दे का साइज 7.5 मीटर है।
क्योंकि ये पर्दे काबा शरीफ के अंदर में है, इसीलिए इन पर गर्दो गुबार नहीं लगती है। इसलिए इन पर्दों को तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। दोस्तों, काबा के अंदर एक संदूक भी रखा है जिसके अंदर काबा के कुछ जरूरी चीजें महफूज है। काबा का फर्श सफेद संगमरमर से बनाया गया है। काबा की जो छत है, एक ऊपर और एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है जिसमें शीशे का एक मजबूत ढकना रखा है जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है। जब काबा को गुस्ल दिया जाता है या फिर गिलाफे काबा बदला जाता है तो ये ढकना उठा दिया जाता है। फिर खाने काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर और सुराख से गुजरकर छत से जाया जाता है। 1397 हिजरी से पहले ये सीढ़ियां लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद में इन लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर इनकी जगह पर मजबूत एल्यूमिनियम की सीढ़ियां बनाई गई और इनकी तादाद 50 है। काबा शरीफ का दरवाजा जिस पर सोने की तख्तियां जड़ दी गई है, जिनकी लागत 1 करोड़ 34 लाख रियाल है, जबकि 280 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा भी लगा है। ये काम खालिद बिन अब्दुल्ला की हिदायत पर मुकम्मल हुआ था। काबा शरीफ का अंदरूनी फर्श संगमरमर का है। ये बहुत ज्यादा सफेद है। काबा के फर्श में सफेद संगमरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी फर्श पर लगाए गए हैं, यानी कि काबा का अंदरूनी हिस्सा संगमरमर के टुकड़ों से बना है और सुर्ख रंग के रेशम के पर्दों से ढापा गया है, जिस पर सफेद रंग से अरबी में इबारत लिखी हुई है। इन्हीं पर्दों ने काबा की छत को भी ढाप रखा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई की गई है। यह खूबसूरत लिखाई 6ठी शताब्दी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है। अब दोस्तों, आप यूं समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के पिलार है। इत्र जैसी चीजों को रखने के लिए एक तरफ एक टेबल रखा हुआ है। छत से लटकते 2 लालटेन के तरह के लैंप है। काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी है और ना ही काबा शरीफ में कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ काबा शरीफ के अंदर एक दरवाजा है जो सोने से बना हुआ है। काबा की ऊपरी दीवारें पर्दों से ढकी हुई है जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई है। दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक खाना काबा की तामीर लगभग 12 बार हो चुकी है, लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर है। सबसे पहले काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरत अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार खाने काबा को तामीर किया। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करो। मगर इसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भयंकर तूफान आया था जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, उस तूफान में काबा भी बह गया था, मगर काबा की नींव बाकी रही। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाने काबा को तामीर किया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। अभी नबूवत के ऐलान में 5 साल बाकी थे। उस वक्त तीसरी बार खाने काबा को तामीर किया गया। हुआ यह कि उस वक्त खाने काबा को बने काफी अरसा बीत चुका था। काबा की दीवारों में दरार आ गई थी। बारिश की वजह से पानी काबा के अंदर भर जाता था। यह देखकर उस वक्त कबीला कुरैश के तमाम सरदारों ने यह फैसला किया कि मौजूदा काबा को शहीद करके फिर से एक नई इमारत बना दी जाए। उस वक्त वहां अबू अम्र वहां मखदूमी खड़े हुए और कुरैश के लोगों से कहा कि देखो, तुम काबा की तामीर तो कर रहे हो, मगर काबा को बनाने में जो भी पैसा खर्च किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ हलाल के पैसे से हो, यानी कि कोई सूद का कारोबार करके या जिस्म फरोशी से कमाए हुए पैसे शामिल ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकी को ही पसंद करता है और काबा को बनाने में कोई महरूम ना रह जाए। इसीलिए सभी कबीलों में काम बराबर बांट दिया गया और कह दिया कि फला हिस्सा तुम्हारे हवाले है, फला हिस्से को तुम तैयार करो। उसके बाद जब पुरानी इमारत गिराने का वक्त आया तो इसके लिए कोई भी तैयार ना हुआ,
किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वो काबे मुझे को माफ गिरा करो। सके। फिर वलीद बिन मुगीरा एक फावड़ा लेकर खड़े हुए और अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, हम सिर्फ खैर और भलाई की नियत अच्छा। रखते हैं। ये कहने के बाद हजरे अस्वद से यानी कि काले पत्थर की तरफ से गिराना शुरू कर दिया। ये देखकर हाँ, मक्का वालों तो ने बंद कहा कर कि देंगे, रात फिर नहीं भर करेंगे इंतजार ऐसा। करो, अगर वलीद बिन मुगीरा पर कोई आसमानी हाँ, बला या सही बात मुसीबत है। नाजिल होती है तो फिर सभी हम लोग लग खाना जाएंगे। काबा को वैसा ही वापस पहले जैसा कर देंगे, और अगर उन्हें कुछ हाँ। नहीं होता है तो फिर हम वलीद का साथ देकर काबा को नए सिरे से तामीर करने में मदद करेंगे। दोस्तों, उसके बाद सुबह हुई, लोगों ने देखा कि खुद ही वलीद चाहते सही हैं। सलामत हाँ जी, हाथ हाँ में जी। फावड़ा लिए हुए खड़े हुए हैं। ये देखकर मक्का के लोग समझ गए कि अल्लाह हमारे इस काम से राजी है। उसके बाद खाना काबा को फिर से तामीर करने का काम फिर से शुरू कर दिया गया, ओह। मगर वो इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके और छत का काम बीच में ही अधूरा रह गया। उसके बाद आखिरी बार कहने पर, अब्दुल्ला बिन मलिक के कहने पर, एजाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को शहीद किया और फिर से उसी पर खाना काबा को तामीर किया। समझ गए। आज जिस काबा को ये दुनिया थी देख काबा रही की है, कहानी, ये काबा जो कि उस वक्त सच्ची का ही कहानी है। काबा है। भाई गए होंगे ना वहाँ पे, तब तो आप लोग के लिए वीडियो ला पाए हैं। कोई ऐसा तो है नहीं एडिटिंग करके बना दिया गया हो, ऐसा तो है नहीं। बेफालतू की अफवाहें उड़ा रखी है लोगों ने, तो अफवाहों से रहिए सावधान, और जो असलियत है, सच्चाई है, उसको देखिए, नकारिए मत। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। तो काबा जो पहले था वही आज है, बस उसको बना दिया है अच्छे से। कभी कभी इमारतें होती है पुरानी हो जाती है, तो उनको बना देना चाहिए, रिपेयर होनी चाहिए, हर चीज़ में होनी चाहिए रिपेयर। तो उसमें अब अच्छे से रिपेयर होगी। मैं ब्लैक कलर और येलो कलर की पट्टी में हमेशा से देखती थी, मैं सोचती थी कि येलो कलर का क्या पेंट हो रहा है, पर पेंट ये आखिरकार हो कैसा रहा है, ये बहुत शाइनिंग देता है। ये मैंने भी अपने दिमाग में गणित लगाया था, पर मुझे ये इतना गणित नहीं लगा पाया कि ये गोल्ड का है। गोल्ड ही एक ऐसा होता है जो इतना ज़्यादा शाइन देता है। तो ये थी काबा की कहानी। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा काबा की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, और कमेंट में ये भी बताइएगा कौन कौन हमारे भाई लोग काबा होके आए हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओके। तो मिलती है मैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो इस वीडियो को दीजिएगा प्यार, जिसके पास नहीं पहुंचा है उनके पास कर दीजिए शेयर। आखिरकार आप लोग की बहन वीडियो तो आप लोग के लिए लाती ही ना अच्छे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने अपने परिवार के साथ खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों को खुश रखने की पूरी कोशिश करें। हो सके तो किसी दूसरे के बारे में गलत मत सोचिए, गलत मत बोलिए, अपनी जुबान से मत बोलिए, अपनी जुबान को गंदा ना करिए। जो गलत कर रहा है तो उसको करने दीजिए, क्या जाता है, ऊपर वाला देख रहा है ना। तो और जहाँ तक कोशिश होती है ना कि दूसरों को सुधारने की, कोशिश तो हर इंसान करता है कि भैया सुधर जाए, ये सुधर जाए। नहीं सुधरता है तो फिर क्या करें बताइए। नेकी के रास्ते पे वो नहीं जा रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग खुश रहिए, खुशियाँ बढ़े। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। राब्ता तो हम लोगों का होता ही रहेगा। तब तक के लिए दुआ सलाम, अल्लाह हाफिज़।